जय हिंद साथियों, मैं अतर सिंह वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टेशन में। साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख किलों के बारे में, उन किलों के बारे में जो अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाने जाते हैं, जिनके बारे में पढ़कर आज भी हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किलों से संबंधित कोई भी प्रश्न इस वीडियो के बाहर नहीं जाएगा। तो साथियों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो साथियों इसे लाइक करें, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, शेयर करना कतई ना भूलें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला किला है चित्तौड़गढ़ का किला। तो साथियों, चित्तौड़गढ़ किले में पहली कहावत है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, जयमल फत्ता गोरा बादल, जैसे हुए लड़ैया। तो साथियों, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। ठीक है, अब मैं इसकी व्याख्या करता हूँ साथियों कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, यानी ये किला इतना बड़ा है कि साथियों ये सभी राजस्थान में जितने भी किले हैं उन सभी किलों का सिरमौर है, सबसे बड़ा किला है। ठीक है, अब जयमल फत्ता के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जयमल फत्ता कौन थे। तो साथियों, जयमल फत्ता हमारे स्वाभिमानी महाराणा प्रताप के पिताश्री उदय सिंह थे। ठीक है, और उदय सिंह के वीर सेनापति थे जयमल फत्ता। ठीक है दोस्तों, जब मुगलों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो साथियों उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चले गए, और उदय सिंह के बाद में चित्तौड़गढ़ किले का चित्तौड़ के किले की सुरक्षा का जिम्मा जयमल फत्ता ने उठाया, और मुगलों की सेना के सामने वीरता से लड़ते हुए अपनी वीरगति को प्राप्त हुए, अपने प्राणों को त्याग दिया। और गोरा बादल के बारे में तो आप साथियों जानते ही हो। रावल रतन सिंह के वीर सेना नायक थे गोरा बादल। ये वही रावल रतन सिंह हैं दोस्तों जिनकी पत्नी का नाम था पद्मिनी। ठीक है, जो कि सिंगल देश की राजकुमारी थी, यानी गोरा बादल जैसे हुए लड़ैये। इन्होंने भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना के पैर उखाड़ दिए थे साथियों, इतनी वीरता से लड़े थे, इनकी वीरता का कायल हो गया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, और दूसरी पंक्ति है कि त्याग वीरता स्वाभिमान की अमर निशानी है, दुर्गों में सिरमौर बड़ी गंभीर कहानी है। साथियों, ये पंक्तियाँ कविवर श्यामल दास के द्वारा कही गई हैं। अब देखो, त्याग का मतलब क्या होता है कि चित्तौड़ के किले के लिए जयमल फत्ता, गोरा बादल जैसे वीर सेना नायकों ने अपने बलिदानों का त्याग दिया। ठीक है, बलिदानों का त्याग किया और वीरता का परचम लहराया। स्वाभिमान की बात करें तो साथियों, हमारे राजस्थान के बहुत बड़े स्वाभिमानी सम्राट हुए हैं जिनका नाम है महाराणा प्रताप, वीर महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने स्वाभिमान की आत्मरक्षा के लिए मुगलों के सामने झुकना पसंद नहीं किया। ठीक है दोस्तों, इसलिए त्याग वीरता स्वाभिमान की अमर निशानी है, दुर्गों में सिरमौर बड़ी गंभीर कहानी है। तो साथियों, यहाँ पर ये जो बड़ी और गंभीर शब्द लिखा हुआ है साथियों, तो ये बड़ी का मतलब होता है बेड़च नदी और गंभीर का मतलब होता है गंभीर नदी। ठीक है, यानी जो चित्तौड़ का किला है वो बेड़च नदी और गंभीर नदी के संगम पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रख लेना। अब अगले पॉइंट की बात करें तो यह किला 616 मीटर ऊंचे मेसा पठार पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो साथियों 616 मीटर है। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ का किला किस पर बना हुआ है। तो साथियों मेसा के पठार पर बना हुआ है। ठीक है, आमेर का किला खो पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, और इसके बाद आपके मेहरानगढ़ का किला चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ। उसी प्रकार चित्तौड़गढ़ का किला भी मेसा के पठार पर बना हुआ है। अब इसके उपनामों की बात कर लेते हैं साथियों। तो चित्तौड़ के किले के 4 उपनाम हैं, जिससे राजस्थान का गौरव, चित्रकूट दुर्ग, दुर्गों का सिरमौर, तीर्थराज। ठीक है, अब ये तीर्थराज किसने कहा। तो साथियों श्याम नारायण पांडे नाम के व्यक्ति ने चित्तौड़गढ़ किले को तीर्थराज का नाम दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं साथियों। किले के मुख्य द्वार के बाहर प्रतापगढ़ के सामंत बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, यानी जो किले का मुख्य द्वार है उस किले के मुख्य द्वार के बाहर प्रतापगढ़ के जो सामंत थे बाघ सिंह। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो बाघ सिंह हैं वो कहाँ के हैं साथियों, वो प्रतापगढ़ के हैं, और प्रतापगढ़ के सामंत थे बाघ सिंह, उनकी छतरी मुख्य द्वार के बाहर बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चित्तौड़ के किले का निर्माण पांडवों के भाई भीम के द्वारा किया गया। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि पौराणिक मान्यताओं के आधार पर अगर देखा जाए
तो जो चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण है वो पांडवों के भाई भीम के द्वारा किया गया, जबकि ऐतिहासिक तथ्यों की माने तो ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार साथियों चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण मौर्य सम्राट चित्रांगत मौर्य के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों। राजस्थान का एकमात्र किला जिसमें खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखना कि राजस्थान का एकमात्र किला है जिसके अंदर खेती की जाती है। ये है राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब होता है कि इसके अंदर लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों। यह किला व्हेल मछली के आकार का है। ऊपर से देखने पर ये किला ऐसा लगता है जैसे मछली पानी में तैर रही हो। ठीक है साथियों, यानी बिल्कुल मछली के आकार का है। और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। ठीक है साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उस समय रावल रतन सिंह यहाँ के शासक थे। ठीक है, और उस चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद इस चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर इन्होंने खिजराबाद कर दिया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। जैसे मोमिनाबाद किया था ना आमेर के किले का नाम, वो बहादुर शाह ने आमेर किले को जीतने के बाद आमेर के किले का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया था। इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले को जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ के किले का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। ठीक है दोस्तों। अब ये किले में क्या क्या बना हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो साथियों, जैसे पद्मिनी महल है, विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, हरामियों का बाड़ा है, श्रृंगार चबरी है, रैदास की छतरी है, समदीश्वर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों। विजय स्तंभ के बारे में कंफ्यूज मत होना साथियों। एक विजय स्तंभ है वो बयाना के किले में भी है। भरतपुर में जो बयाना है ना, बयाना तहसील है, उस बयाना किले में भी एक विजय स्तंभ बना हुआ है। वो इतना फेमस नहीं है, ये ज़्यादा प्रसिद्ध है साथियों। जो चित्तौड़गढ़ किले में विजय स्तंभ है ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा किला है हमारा साथियों कुंभलगढ़ का किला। ये भी चित्तौड़गढ़ के किले की तरह इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। एग्ज़ाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ से संबंधित। ठीक है दोस्तों। अब कुंभलगढ़ किले की बात करें तो इसके निर्माता हैं महाराणा कुंभा, नाम से ही पता चल रहा है। और महाराणा कुंभा ने किसको डेडिकेटेड करते हुए ये इस किले का निर्माण कराया, तो महाराणा कुंभा की रानी का नाम था कुंभल देवी। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इस किले का निर्माण करवाया। और कुंभलगढ़ किले के उपनामों की बात करें तो साथियों मारवाड़ की छतरी पर उठी हुई तलवार, महोर दुर्ग और कुंभलमेर। ठीक है, ये इसके उपनाम हैं। उपनाम भी आप याद रख लेना दोस्तों। किले में नामदेव का कुंड एवं उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है। ठीक है, यानी कुंभलगढ़ के किले में नामदेव का कुंड एवं उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है। किले का परकोटा, हाँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिंदु है साथियों। इस पर इसको तो आप रट लेना अच्छी तरीके से कि जो किले के चारों तरफ जो परकोटा है ना साथियों, जो दीवार है, यानी किले के चारों तरफ जो दीवार बनी हुई है, उस दीवार की कुल लंबाई है साथियों 36 किलोमीटर। ठीक है, और ये इतना चौड़ा है जिस पर 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं, और जिसे भारत की दीवार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो कुंभलगढ़ के चारों तरफ जो परकोटा बना हुआ है 36 किलोमीटर का, इस परकोटे को भारत की दीवार भी कहा जाता है। किले का ऊपरी भाग कटारगढ़ है जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ये बिंदु भी काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, एग्ज़ाम में आया हुआ है ये। तो कंपटीशन की दृष्टि से ये बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कटारगढ़ देखो, कुंभलगढ़ किले में कटारगढ़ है जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और कटारगढ़ में बादल महल है। ठीक है, और बादल महल में जूनी कचहरी है। तो वहाँ पे साथियों 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब इसके शिल्पी की बात करें तो साथियों कुंभलगढ़ किले का शिल्पी है मंडन। ठीक है, कुंभलगढ़ किले का जो शिल्पी है, शिल्पकार है जिन्होंने इसको बनाया, वो है साथियों मंडन। ठीक है, यह किला हेमकूट जरगा गंधमादन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो साथियों आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो कुंभलगढ़ किला है ये हेमकूट पहाड़ी, जरगा पहाड़ी और गंधमादन पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। कटारगढ़ में स्थित बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और बादल महल में कहाँ हुआ? जूनी कचहरी। ये भी लिख लेना साथियों, पेन कॉपी लेकर बैठिए आप, कि जो कटारगढ़ में बादल महल है और बादल महल में जूनी कचहरी है, उस जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अब यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। महाराणा प्रताप की माँ का नाम क्या था साथियों? जयवंता। माँ जयवंता, पिता उदय, बादल महल निराला, 9 मई 1540 में जन्मा कीका लाला। यानी महाराणा प्रताप की माता जी का नाम था माँ जयवंता और पिता का नाम था उदय सिंह, और बादल महल
यानी इनका जन्म बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। और कब हुआ था साथियों? 9 मई 1540 में। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो महाराणा प्रताप थे ये अकबर से 2 साल बड़े थे। अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म 1542 में हुआ था राजा वीर साल के यहाँ पे। और जन्मा कीका लाला। तो साथियों कीका की बात करें तो जो भील जनजाति है ना साथियों, तो भील जनजातियों के बीच में पले बड़े थे, ये वहीं पर जन्मे थे, उनके साथ में खेले कूदे थे। तो जो उनके जो भील जाति के जो लोग हैं वो इन्हें बचपन में कीका कहते थे। तो आप ये समझ लीजिए कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। तो तीसरा किला है हमारा गागरोन दुर्ग। ये एक जल दुर्ग है साथियों। देखो शुक्र नीति के तहत किलों को 9 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे जल दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, धानव दुर्ग है, तो ऐसे करके 9 श्रेणियों में बांटा है। तो गागरोन दुर्ग की बात करें तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए साथियों कि गागरोन का दुर्ग है कहाँ पे। ठीक है, तो गागरोन का दुर्ग है आपके साथियों झालावाड़ में, और यह है एक जल दुर्ग है। ठीक है दोस्तों, कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। जल दुर्ग कैसे है? क्योंकि ये काली सिंध और आहू नदी के बीच में बना हुआ है, यानी काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। अब यहाँ पे ट्रिक है साथियों कि काली सिंध आहू के बीच जालिम पीपा मीठा बीच। ठीक है साथियों, यानी जो गागरोन का किला है वो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। और जालिम का अर्थ होता है जालिम परकोटा। इसके जो चारों तरफ परकोटा बना हुआ है, ठीक है साथियों, उस परकोटे को जालिम परकोटा कहा जाता है। और संत पीपा की यहाँ पे मज़ार है और मीठे शाह की दरगाह है साथियों। जो गागरोन दुर्ग में बनी हुई है वो मीठे शाह की दरगाह बनी हुई है। तो ये ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो गागरोन दुर्ग के उपनाम की बात करें तो साथियों इनके गागरोन दुर्ग के उपनाम है धूलरगढ़, गरगराटपुर और डोडगढ़। ठीक है, किले के पीछे गीद कराई पहाड़ी स्थित है। जो गागरोन का किला है इसके जस्ट पीछे कौन सी पहाड़ी स्थित है साथियों? गीद कराई पहाड़ी स्थित है। यहाँ पत्थरों की वर्षा कराने वाला यंत्र मुदफ्फर स्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है साथियों कि यहाँ पर जो पहले एक पत्थर की वर्षा कराने वाला यंत्र था जिसका नाम था साथियों मुदफ्फर, वो कहाँ पर स्थित है? गागरोन के दुर्ग में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं आमेर के किले की। ये साथियों राजस्व की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो राजस्थान सरकार है इस राजस्थान सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व इसी किले से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, यह किला काली खो पहाड़ी पर स्थित है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो कुंभलगढ़ का किला है जरगा और आपके गंधमादन पहाड़ियों के बीच में स्थित है, तो साथियों ऐसे ही आमेर का किला है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? काली खो पहाड़ी पर स्थित है। किले का मुख्य प्रवेश द्वार गणेश पोल है। ठीक है साथियों, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आगे, हालांकि मैंने मेंशन कर दिया है। जो भरतपुर का किला है जिसे लोहागढ़ किले के नाम से जानते हैं, तो उसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम है सूरज पोल। और साथियों आमेर के किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो है गणेश पोल, जिसे फर्ग्यूसन महोदय ने विश्व का सबसे सुंदर प्रवेश द्वार बताया है। जो फर्ग्यूसन इतिहासकार हैं साथियों, ये अंग्रेज इतिहासकार हैं, इन्होंने गणेश पोल को विश्व का सबसे सुंदर प्रवेश द्वार बताया है। यहाँ पर्यटन विभाग द्वारा लाइट एंड साउंड शो प्रदर्शन होता है। ठीक है साथियों, यानी रात के टाइम पे यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो प्रदर्शन होता है जो कि देखने लायक होता है, मनमोहक, यानी मनोरंजन की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहादुर शाह ने किले का नाम मोमिनाबाद कर दिया था। ठीक है साथियों, यानी बहादुर शाह ने आमेर के किले को जीतने के बाद इस किले का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि चित्तौड़गढ़ के किले को अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के बाद में क्या कर दिया था? खिजराबाद उसका नाम बदलकर कर दिया था। उसी प्रकार बहादुर शाह ने आमेर के किले को जीतने के बाद उस किले का नाम बदलकर क्या कर दिया? मोमिनाबाद कर दिया। किले में स्थित शीश महल को कवि बिहारी ने दर्पण धाम कहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये कवि बिहारी कौन है? ये साथियों सवाई जयसिंह के दरबारी कवि थे। उन सवाई जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी जी ने कहा है, जो उसके अंदर मतलब आमेर महल में शीश महल बना हुआ, उस शीश महल के बारे में कहा है कि क्या कहा है कि ये दर्पण धाम है। ठीक है साथियों, यानी शीश महल को दर्पण धाम का नाम दिया, और किसने दिया? कवि बिहारी ने दिया। इस किले में बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर, भूल भुलैया जैसी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको सारी बातें समझाने की कोशिश की। इन ट्रिकों को अच्छी तरह से याद कर लेना या फिर पढ़ लेना, समझ लेना। ट्रिक में सब कुछ समा जाता है। ठीक है दोस्तों, आमेर का किला, जहाँ रहती शिला, जयपुर जिला, दिलाराम वाला बाग है, शीशे का महल है, हाथियों की चहल है, बहल जाए मन ऐसा जहाँ मावठा तालाब है।
ठीक है साथियों, यानी आमेर के किले की बात हो रही है। तो आमेर के किले में साथियों शीला माता का मंदिर भी है, ठीक है, और दिलाराम वाला बाग भी स्थित है। और शीश महल तो आपको बता ही दिया, जिसे कवि बिहारी ने क्या नाम दिया है, दर्पण धाम नाम दिया है, ठीक है दोस्तों। और हाथियों की चहल, हाथियों की सवारी साथियों आमेर के महल में विशेष रूप से की जाती है और कहीं भी नहीं होती। हाथियों की सवारी के लिए प्रसिद्ध जो किला है हमारे राजस्थान का, वो है साथियों आमेर का किला। बहल जाए मन ऐसा जहां मावठा तालाब है। तो साथियों जैसे ही आप आमेर के किले में प्रवेश करेंगे, उसके बाहर में बिल्कुल आमेर के किले की तराई में, आमेर का किला तो काली खो पहाड़ी पर बना हुआ है, उसके तलाई में जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर साथियों रोड के बगल में ही है, जो एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब का नाम है साथियों मावठा तालाब, ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए कि मावठा तालाब किस किले से संबंधित है, तो साथियों आमेर के किले में स्थित है, ठीक है, आमेर के किले से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भरतपुर के किले की, जिसे लोहागढ़ भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो भरतपुर के किले की बात करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं साथियों, जो कि जाटों की शान को दर्शाती हैं। आप देख लेना। मैं आपको ये किला स्टार्ट करने से पहले एक मशहूर कहावत सुना देता हूँ कि हुई मसल मशहूर विश्व में 8 फिरंगी 9 गोरे और लड़े किले की दीवारों पर खड़े जाट के 2 छोरे। फिर से सुनना साथियों कि हुई मसल मशहूर विश्व में 8 फिरंगी 9 गोरे और लड़े किले की दीवारों पर खड़े जाट के 2 छोरे। तो साथियों जो भरतपुर का किला है, ये जाटों की आन बान शान के लिए पहचाना जाता है। यहाँ पर जाटों का ही राज था। जाटों की शान लोहागढ़ पहचान, निर्माण राजा सूरजमल ने इसका कराया है। सबसे नीचाई पर है, सबसे नया है यह, पूर्व वाली सीमा का प्रहरी कहाया है। चारों ओर खाई है, सुजन गंगा भी बनाई है। लॉर्ड लेक ने यहाँ असफलता पाई है। अष्ट धातु के किवाड़, जवार सिंह की दहाड़ ने गंगा लक्ष्मण की महिमा गाई है। तो साथियों मैं आपको यहाँ पर, हालांकि मैंने आगे इसकी व्याख्या कर दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको इन पंक्तियों के माध्यम से समझाता जाता हूँ कि जो भरतपुर का किला है वो जाटों की शान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है साथियों। यानी भरतपुर के किले को जाटों की शान कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, लोहागढ़ किला, ठीक है, लोहागढ़ किला भी कहा जाता है। हालांकि ये मिट्टी से बना हुआ है साथियों, लेकिन फिर भी इसे लोहागढ़ किला कहा जाता है। निर्माण किसने किया, तो साथियों भरतपुर के किले का निर्माण महाराजा सूरजमल ने कराया था। और ये सबसे नीचाई पर स्थित है, ज़मीन पर बना हुआ किला साथियों। कई किले तो क्या है, पहाड़ पर बने हुए हैं, ठीक है, पठार पर बने हुए हैं। और कई किले हैं जो भूमिगत किले हैं, जैसे आपके चौमुख किला है वो भूमिगत किला है, ठीक है। जो भरतपुर के किले की बात करें तो साथियों ये सबसे नीचाई पर बना हुआ किला है, मतलब ज़मीनी स्तर पर बना हुआ, ज़मीन पर बना हुआ किला है ये। और सबसे नया है, कब बनाया है, 1733 ईस्वी में। पूर्व वाली सीमा का प्रहरी कहा है। तो साथियों भरतपुर को राजस्थान का पूर्वी द्वार कहा जाता है, ठीक है। चारों ओर खाई है, इस किले के चारों तरफ क्या है, इस किले के चारों तरफ एक खाई बनाई है और उसमें सुजान गंगा जो नहर बहती है, ठीक है दोस्तों। चारों ओर खाई है, सुजान गंगा भी बनाई है। लॉर्ड लेक ने यहाँ असफलता पाई है। तो दोस्तों लॉर्ड लेक जो अंग्रेज अधिकारी सेनापति था, लॉर्ड लेक, उस लॉर्ड लेक ने कई बार भरतपुर के किले पर आक्रमण किया, लेकिन उसे पूरी तरीके से सफलता नहीं मिल पाई, ठीक है दोस्तों। यानी वो गोले दागता था तो वो गोले सभी मिट्टी में धंस जाते थे, इसलिए मिट्टी का किला भी कहला जाता है, ठीक है दोस्तों। अष्ट धातु के किवाड़, जवार की दहाड़ ने गंगा लक्ष्मण की महिमा गाई है। तो दोस्तों अष्ट धातु के किवाड़ जो लगे हुए हैं इस किले में, उन अष्ट धातु के किवाड़ों को जो जवार सिंह थे, महाराजा जवार सिंह दिल्ली से उखाड़ के लाए थे, ठीक है साथियों। और इस किले में गंगा मंदिर है, ठीक है, और लक्ष्मण मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर के बारे में बताऊं साथियों, तो उत्तर भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है और वो है भरतपुर के किले में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब ये व्याख्या मैंने उसमें कर दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा पढ़ देता हूँ। निर्माता महाराज सूरजमल ने यह किला मैदानी किलों में विश्व का सर्वश्रेष्ठ किला है। अष्ट धातु किवाड़ों को जवार सिंह दिल्ली से जीत कर लाए थे। इस विजय के उपलक्ष्य में, किस विजय के उपलक्ष्य में, यानी जो जवार सिंह जी दिल्ली पर चढ़ाई किए थे और दिल्ली पर चढ़ाई करने के बाद, जीतने के बाद अष्ट धातु के किवाड़ वहाँ से उखाड़ लाए थे। इस विजय के उपलक्ष्य में जवार सिंह जी ने जवाहर बुर्ज का निर्माण कराया, ठीक है दोस्तों। अब इस किले में क्या क्या बने हुए हैं, तो किशोरी महल बना हुआ है, महाराजा सूरजमल स्मारक बना हुआ है, कचहरी किला बना हुआ है, संग्रहालय म्यूजियम बना हुआ है, गंगा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, आदि दर्शनीय स्थल इस किले में बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं मेहरानगढ़ किले की। ये भी किला काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, सामरिक दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जोधपुर के राजाओं की, एक तरह से ये मान लीजिए जोधपुर के राजाओं की शान रही है, ये राठौड़ों की शान रही है।
जैसे भरतपुर का किला है जाटों की शान कहलाता है, तो साथियों मेहरानगढ़ का किला है वो राठौड़ों की शान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस मेहरानगढ़ किले की बात करें तो मेहरानगढ़ का किला है वो किसने बनवाया साथियों? राव जोधा ने बनवाया। अब इसके उपनाम भी हैं, जैसे मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, चिड़िया टूक, जोधान और राठौड़ों की शान। ठीक है, चिड़िया टूक की बात करें तो साथियों जो मेहरानगढ़ का किला है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, अब इस किले में कुछ तोपें भी हैं साथियों, ये तोपों के बारे में भी पूछ लिया जाता है। देखो सेकंड गेट, फर्स्ट गेट, थर्ड गेट और जितनी भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें भी इनसे संबंधित प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो साथियों आप इनको रट लेना, चाहे याद कर लेना कि इस किले में जो तोपें रखी हुई हैं, सबसे ज़्यादा तोपें इसी किले में हैं। तो इस किले में तोपें रखी हैं, उन तोपों के नाम हैं कुछ। ठीक है, अब कौन कौन सी तोपें हैं? जैसे किलकिला है, गजनी है, कालका है, शंभू बाण है, भवानी है, कड़क बीजरी है, दुर्दानी है। ठीक है, ये जो तोपें हैं जिनका नाम है साथियों, ये तो तोपों के नाम हैं, आप याद कर लेना। राजा तख्त सिंह ने, ठीक है दोस्तों, राजा तख्त सिंह ने श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया था, जहां जोधपुर के राजाओं का तिलक होता है, यानी राज तिलक होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जोधपुर के राजाओं का राज तिलक कहाँ होता है साथियों? श्रृंगार चौकी में होता है। और श्रृंगार चौकी है वो किसने, इसका निर्माण किसने कराया था? तो साथियों महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। ठीक है, यहाँ संगमरमर के बने 2 जल स्रोत भी हैं। ठीक है दोस्तों, यानी मेहरानगढ़ के किले में संगमरमर से बने जो 2 जल स्रोत हैं जिनका नाम है गुलाब सागर और या फिर गुलाब का बच्चा। ठीक है, यहाँ मेहरानगढ़ दुखांतिका की जांच के लिए जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। देखिए साथियों, बहुत दुखद घटना थी, 2008 में घटी थी, जो कि चामुंडा माता के दर्शन करने, चामुंडा माता का मंदिर है साथियों मेहरानगढ़ किले में, उनके दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई थी और वहाँ पे अचानक भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में लगभग 300-400 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। उस मेहरानगढ़ दुखांतिका की जांच करने के लिए साथियों एक कमेटी बनी, जो कि जसराज चोपड़ा के निर्देशन में बनी और उस कमेटी का नाम था चोपड़ा कमेटी। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे नोट है, मेहरानगढ़ में जोधा के बेटे इस किले की खिड़कियों से पूरी सल्तनत पर राज करते थे। यानी साथियों ये किला है इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि इसकी खिड़कियों से पूरी सल्तनत पर राज किया जा सकता है। तो ये बात किसने कही? तो साथियों ये बात कही थी कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, जिन्होंने राजपूताना का इतिहास लिखा। अब बात करते हैं बीकानेर के किले की। तो बीकानेर के किले को जूनागढ़ का किला भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण किसने कराया बीकानेर के किले का? तो बीकानेर के किले का निर्माण कराया था साथियों राय सिंह ने। ठीक है, अब इसके भी कुछ उपनाम हैं, जमीन का जेवर, राती घाटी का किला, जूनागढ़ का किला। ठीक है, राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध है जूनागढ़ किला, जो कि ये बीकानेर का किला है। यह किला लाल पत्थर से निर्मित है। ठीक है दोस्तों, यानी बीकानेर के किले की बात करें तो बीकानेर का किला है वो कैसे पत्थर से निर्मित है? लाल पत्थर से निर्मित है। किले के मुख्य द्वार पर मेवाड़ के वीर सेनापति जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थित हैं। बीकानेर के किले के मुख्य द्वार पर सेनापति जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्ति यानी हाथी पर स्थित मूर्तियां हैं। ठीक है, हाथी पर बैठे हुए हैं ये जयमल फत्ता। तो गजारूढ़ मूर्तियां स्थित हैं बीकानेर के मुख्य प्रवेश द्वार पर। किले में स्थित अनूप महल की दीवारों पर सोने की सुंदर नक्काशी की गई है। ठीक है दोस्तों, यानी जो किला है इसमें स्थित एक अनूप महल है और अनूप महल की दीवारों पर सोने की नक्काशी की गई है। किले में जोसाल नामक जल स्रोत है। ठीक है, किले का मुख्य प्रवेश द्वार सूरजपोल कहलाता है। देखिए दोस्तों, जो अपने लोहागढ़ किला है, भरतपुर का किला है, उस भरतपुर के किले का प्रवेश द्वार भी साथियों सूरजपोल है और बीकानेर के किले का मुख्य प्रवेश द्वार भी साथियों सूरजपोल ही है। ठीक है, और इसी सूरजपोल पर राय प्रशस्ति उत्कीर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रशस्ति है राय प्रशस्ति, जो कि बीकानेर के राजाओं के बारे में, बीकानेर की अर्थव्यवस्था के बारे में इस राय प्रशस्ति में सारी बातें उत्कीर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बयाना के किले की। और ये बयाना के किला कहाँ पर है? बयाना में स्थित है। और बयाना कहाँ पर है? तो साथियों भरतपुर की एक तहसील है बयाना। ठीक है, अब निर्माता की बात करें तो बयाना के किले का निर्माण किया था विजयपाल यादव ने। ठीक है, अब इसका उपनाम है साथियों विजय मंदिरगढ़। ठीक है, यानी बयाना के किले का उपनाम, बयाना के किले का दूसरा नाम है विजय मंदिरगढ़। ठीक है, बयाना नील खेती एवं मूर्तियों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ पे साथियों
इनका इल्लीगल व्यापार होता है, नील की खेती का और मूर्तियों का। ठीक है, ये उस समय होता था साथियों, जो अंग्रेज़ों का जो काल था, यानी जो ब्रिटिश काल था, उस ब्रिटिश काल में इस बयाना में नील की खेती होती थी और मूर्तियों की तस्करी बड़े लेवल पर हुआ करती थी। काफ़ी फेमस था मूर्तियों की तस्करी के लिए। यहाँ समुद्रगुप्त के समय का राजस्थान का प्राचीन विजय स्तंभ स्थित है। देखो साथियों, मैंने आपको प्रारंभ में बता दिया था कि एक विजय स्तंभ चित्तौड़ के किले में है, ठीक है, और एक विजय स्तंभ बयाना के किले में स्थित है। लेकिन साथियों वो ज़्यादा प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ किले का विजय स्तंभ, ठीक है, जो मालवा विजय के उपरांत महाराणा कुंभा ने बनवाया था। करौली ख्यात के अनुसार राजस्थान का पहला जौहर बयाना में ही हुआ था। ठीक है, यानी बयाना के किले में ही पहला जौहर हुआ था। और किसके अनुसार, यानी करौली की जो ख्यात है साथियों, उस करौली की ख्यात के अनुसार राजस्थान का पहला जौहर जो हुआ है वो साथियों बयाना के किले में हुआ है। अब बात करते हैं साथियों रणथंभौर के किले की। ठीक है, रणथंभौर के किले का निर्माण कराया था तो साथियों निर्माता इसके थे जयंत। ठीक है, यह किला रण एवं थंबा पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब रणथंभौर का किला है वो कहाँ किन किन पहाड़ियों पर स्थित है, तो साथियों रण एवं थंबा पहाड़ियों के बीच स्थित है। रणथंभौर का किला चित्तौड़ किले का छोटा भाई माना जाता है, यानी जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसके छोटे भाई के रूप में जाना जाता है रणथंभौर के किले को। मैं इस किले के बारे में साथियों बता देता हूँ। इस किले के शासक जो थे रणथंभौर, मतलब जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया उस समय यहाँ के शासक थे हम्मीर देव। और हम्मीर देव के बारे में एक पुरानी कहावत है साथियों, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। ठीक है दोस्तों, यानी हम्मीर देव के बारे में कहा जाता है कि जब ये एक बार जिद पकड़ लेते थे, जब अपने हट पे आ जाते, तब ये किसी से पीछे नहीं हटते थे साथियों। मतलब जो ठान लिया उसे करके ही दम लेते थे। ठीक है, इसमें मंदिर मस्जिद गिरजाघर एक साथ बने हुए हैं। देखिए साथियों, सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में कितना गजब का यहाँ पे जो माहौल है। मतलब इस किले में मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। ठीक है, यानी 3 धर्मों के लोग एक साथ यहाँ पर आकर पूजा पाठ करते हैं। ठीक है दोस्तों, राजा हम्मीर देव चौहान के समय रानी रंग देवी के नेतृत्व में यहाँ राजस्थान का पहला जौहर हुआ। देखिए दोस्तों, अगर करौली की ख्यात के अनुसार देखा जाए तो करौली की ख्यात के अनुसार राजस्थान का पहला जौहर बयाना के किले में हुआ। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर विदाउट किसी रेफरेंस के आता है तो पहला जौहर माना जाता है तो साथियों रणथंभौर के किले में पहला जौहर हुआ। और वो भी किसके नेतृत्व में हुआ, राजा हम्मीर देव की जो रानी थी रंग देवी के नेतृत्व में राजस्थान का पहला जौहर रणथंभौर के किले में हुआ। और किसके आक्रमण के समय हुआ, तो साथियों रणथंभौर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये लगभग 1301 की बात है। जलालुद्दीन खिलजी ने इस किले के बारे में कहा है कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये साथियों काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो कि किसके द्वारा कही गई, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कही गई। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कही गई। और जलालुद्दीन खिलजी कौन था, ये साथियों अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे और वो उनके ससुर भी थे। ठीक है साथियों, इस किले में अमीर महल, जोगी महल, सुपारी महल, जोरा भोरा महल, पद्मला महल आदि स्थित हैं। ठीक है साथियों, ये पद्मला कौन थी, ये साथियों राजा हम्मीर देव की बेटी का नाम था पद्मला। ठीक है, पद्मला तालाब भी वहाँ पे बना हुआ है साथियों, और पद्मला महल भी बना हुआ है। इस किले के बारे में कहा गया है कि बाकी सब किले नंगे हैं लेकिन यह बख्तरबंद है। ठीक है, बाकी सब किले तो नंगे हैं और यह बख्तरबंद है। बख्तरबंद का मतलब क्या होता है साथियों, ये बिल्कुल इसके चारों तरफ झाड़ियाँ हैं, कटीली झाड़ियाँ हैं। ठीक है, उन कटीली झाड़ियों की वजह से ही इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक बख्तरबंद किला है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे नोट है कि नौलखा महल चित्तौड़ के किले में तथा नौलखा दरवाज़ा रणथंभौर दुर्ग में। देखिए साथियों, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जो नौलखा महल है, ये नौलखा महल तो चित्तौड़गढ़ के किले में है, और जबकि नौलखा दरवाज़ा है, ये नौलखा दरवाज़ा कहाँ पे साथियों, रणथंभौर के किले में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जालोर के किले की। ठीक है दोस्तों, तो जालोर के किले का निर्माण किसने कराया, नागभट्ट प्रथम ने। और जालोर के किले के कुछ उपनाम भी हैं, जैसे जाबाली दुर्ग, सोनलगढ़ दुर्ग और स्वर्णगिरी।
ठीक है। इन 3 उपनामों से जालोर के किले को जाना जाता है। और जालोर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो साथियों कनकांचल नामक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ स्थित आशापुरा मंदिर के सामने कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव ने कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। यानी जो पद्मनाभ के द्वारा लिखित कान्हड़ देव प्रबंध है, यानी एक पद्मनाभ रचयिता हुए, तो साथियों उन्होंने पद्मनाभ ने कान्हड़ देव प्रबंध नाम से एक ग्रंथ लिखा और उसमें बताया गया कि कान्हड़ देव के जो बेटे थे वीरम देव, उन्होंने कटार घोंपकर हत्या कर ली थी। अब साथियों क्यों हत्या की थी इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो साथियों जो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का नाम था फिरोज़ा, ठीक है। उस फिरोज़ा से प्रेम प्रसंग चला था वीरम देव का, जिससे तंग आकर वीरम देव ने आत्महत्या कर ली थी और अपने पेट में कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली, ठीक है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किले में फिरोज़ा मकबरा बनवाया, ठीक है। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज़ा मकबरा कहाँ बनवाया? तो साथियों जालोर के किले में बनवाया, ठीक है। किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और फिरोज़ा कौन थी? मैंने आपको बता दिया, फिरोज़ा अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का नाम था। यह किला संकट के समय मारवाड़ की शरण स्थली हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। यानी जब भी संकट आता था मारवाड़ के राजाओं पर, यानी युद्ध की स्थिति बनती थी, तो साथियों ये कहाँ पर जाकर छिप जाते थे, यानी कहाँ पर ये शरण लेते थे? तो साथियों जालोर के किले में शरण लेते थे। हसन निजामी ने लिखा है कि कोई भी आक्रमणकारी इस किले का दरवाज़ा नहीं खोल सका है, ठीक है साथियों। यानी जो इतिहासकार हसन निजामी हुए हैं, उन हसन निजामी ने लिखा है कि कोई भी आक्रमणकारी जिसने भी जालोर के किले पर आक्रमण किया, वो उनमें से कोई भी आक्रमणकारी इस किले का दरवाज़ा नहीं खुलवा सका है, ठीक है दोस्तों। और जालोर का किला सूकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। यानी कनकांचल पहाड़ी पर स्थित है। और नदी कौन सी है? तो साथियों सूकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए अब बात करते हैं तारागढ़ किले की। तारागढ़ किले साथियों राजस्थान में तारागढ़ के नाम से 2 किले हैं, एक तो बूंदी में है और एक है साथियों आपके अजमेर में, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करेंगे अजमेर के तारागढ़ किले के बारे में। तो अजमेर के तारागढ़ किले का निर्माण कराया था अजय राज चौहान ने, ठीक है दोस्तों। अब इसके कुछ उपनाम हैं: गढ़बीठली, राजपुताने की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर, अरावली का अरमान, ठीक है। अनुमान नहीं है साथियों, ये अरावली का अरमान है। तो ये तारागढ़ किले के बारे में तारागढ़ किले के उपनाम हैं, ठीक है। राजस्थान की कुंजी इसलिए कहा जाता है साथियों कि कुंजी का मतलब क्या होता है? कुंजी का मतलब होता है चाबी, और चाबी से क्या खुलता है? ताला। अगर किसी भी बाहरी आक्रमणकर्ता को राजस्थान के अन्य किलों को जीतना है तो पहले आपको जीतना पड़ेगा तारागढ़ किला, इसके बाद ही आप अन्य किलों पर चढ़ाई कर सकते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले इसको जीतना ज़रूरी है, तारागढ़ किले को जीतना ज़रूरी है, उसके बाद आप राजस्थान के अन्य किलों पर आक्रमण कर सकते हो। इसलिए साथियों इसे राजस्थान की कुंजी भी कहा जाता है। और जिब्राल्टर की बात करें तो जिब्राल्टर जलसंधि आप जानते हो साथियों, जो अटलांटिक महासागर और आपके भूमध्य सागर को जोड़ने की एक कड़ी है, ठीक है दोस्तों। इस किले का नाम मेवाड़ के उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी तारावती के नाम पर पड़ा। अगर बात की जाए साथियों कि तारागढ़ किले का जो नामकरण है वो कैसे हुआ, तो साथियों उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी थी जिनका नाम था तारावती। उन तारावती के नाम पर ही इसका नाम तारागढ़ पड़ा, ठीक है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला किला कौन सा है? तो साथियों यही किला है, तारागढ़ किला, ठीक है। किले में मीरान शाह की दरगाह स्थित है, ठीक है दोस्तों। इस किले में भारत की एकमात्र घोड़े की मज़ार स्थित है। साथियों आपको याद रखना है कि घोड़े की मज़ार कहाँ पर स्थित है? तो साथियों तारागढ़ के किले में घोड़े की मज़ार स्थित है, ठीक है। जोधपुर के राजा मालदेव की रूठी रानी उम्मादे इसी किले में रही थी। देखिए साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि जोधपुर के जो राजा हुए मालदेव, उन मालदेव की रानी का नाम था उम्मादे, और उम्मादे को रूठी रानी के नाम से जानते हैं इतिहास में। तो रूठी रानी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि जब राजा मालदेव उम्मादे से ब्याह करके आए थे तो उसी रात ये रानी उम्मादे हैं वो उनसे रूठ गई थी, और रूठ कर कहाँ चली गई थी? तो साथियों तारागढ़ किले में चली गई थी, और रूठी रानी के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है ये किला, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं जयगढ़ दुर्ग की, ठीक है दोस्तों। जयगढ़ दुर्ग भी जयपुर में है और चिल्ल का टीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। यानी जयगढ़ दुर्ग किस पर बना हुआ है? चिल्ल का टीला नामक पहाड़ी पर। और इसका निर्माण किसने कराया? तो साथियों सवाई जयसिंह ने कराया। यह एक रहस्यात्मक दुर्ग है, ठीक है दोस्तों। जैसे भानगढ़ दुर्ग है ना आपके अलवर में, उसी प्रकार साथियों जो जयगढ़ का दुर्ग है यह भी एक रहस्यात्मक दुर्ग है। हालांकि भानगढ़ के दुर्ग को तो भूतों का दुर्ग कहा जाता है,
पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण से एक बार गोला चलाया गया जो चाकसू के पास गिरा, वहाँ गालेराव तालाब स्थित है। ठीक है साथियों, यानी पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप है जिसका नाम है साथियों जयबाण। ठीक है, और जयबाण तोप कहाँ पर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। इससे ये तोप सिर्फ एक ही बार चली है और एक ही बार इससे गोला चला है, और वो गोला जाके कहाँ गिरा था साथियों? 22 मील दूर जाकर चाकसू में जाकर गिरा था। जयपुर की एक तहसील है चाकसू। ठीक है साथियों, जो कि 12 नंबर हाईवे पर स्थित है। और जहाँ पर ये गोला गिरा उस गोले पर क्या बना साथियों? उस गोले की जगह बन गया गालेराव तालाब। ठीक है, जहाँ पर ये गोला जाके गिरा वहाँ पर एक तालाब बन गया जिसका नाम था साथियों गालेराव तालाब। ठीक है, इस किले में जयपुर के राजाओं का राजकोष रखा रहता है। देखिए दोस्तों, जयपुर के जितने भी राजा हुए हैं उन राजाओं का राजकोष, यानी जितना भी राजकोष आता था वो राजकोष साथियों कहाँ पे रखा रहता था? तो वो रखा रहता था जयगढ़ दुर्ग में। इन आपातकालीन यानी 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उस समय साथियों इंदिरा गांधी ने यहाँ इस खजाने की खुदाई भी करवाई थी। काफ़ी फेमस था साथियों। कहा जाता है कि लगभग 75 ट्रक भर के ले गए थे यहाँ से, तो ऐसा कहा जाता है, हालांकि कोई फैक्ट तो है नहीं। तो आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने यहाँ पे क्या कराया था? इस खजाने की खुदाई करवाई थी। यानी इंदिरा गांधी को सूचना मिली थी कि जयगढ़ दुर्ग में एक बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है, जो कि हालांकि आप जानते हो साथियों कि जयपुर जो कछवा शासक थे ये बहुत ही अमीर रियासत थी। ठीक है, जो जयपुर के राजा हुए हैं वो बहुत ही अमीर रियासत के रूप में जानी जाती थी, और उनका जो राजकोष था वो राजकोष इसी दुर्ग में था, जयगढ़ दुर्ग में। इसे जयपुर का संकट मोचक दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी जैसे जालोर का किला है मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहलाता है, उसी प्रकार साथियों जयपुर के राजाओं की शरण स्थली कौन सा कहलाता है? संकटकालीन शरण स्थली जयगढ़ दुर्ग ही कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी संकट के समय ये लोग यहीं पर चले जाते थे। अब बात करते हैं जैसलमेर के किले की। ठीक है, तो जैसलमेर के किले का निर्माण कराया था साथियों राव जैसल ने। इसके उपनाम है स्वर्णगिरी, सोनार किला, उत्तर भट्ट किला। ठीक है, पीले पत्थरों से निर्मित है। ठीक है साथियों, यानी जैसलमेर का किला है वो पीले पत्थरों से निर्मित है। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला, देखिए दोस्तों, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है ये। और नए किले की बात करें तो साथियों भरतपुर का किला है वो सबसे नया, जो कि 1733 में बना। यह राज्य का दूसरा लिविंग फोर्ट है। पहला लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला, जिसमें कृषि भी की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे लिविंग फोर्ट की बात करें तो जैसलमेर का किला दूसरा लिविंग फोर्ट है। ठीक है, और दूसरा सबसे पुराना किला है। इसमें प्रसिद्ध 2.5 साके हुए हैं। देखिए दोस्तों, 3 साके तो हुए हैं आपके चित्तौड़गढ़ के किले में, और 2.5 साके की बात करें तो 2.5 साका मतलब 2 तो साके हुए और एक में साका तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध कौन सा किला है? जैसलमेर का किला। इसमें सीमेंट व चूने का उपयोग नहीं हुआ है। सीमेंट और चूने का उपयोग नहीं हुआ है। ये सीधे पत्थर पे पत्थर खड़े करके इस किले का निर्माण कर दिया गया। सत्यजीत रे ने सोनार किला फिल्मी बनाई है। ठीक है साथियों, जो डायरेक्टर थे सत्यजीत रे, उन्होंने सोनार किला मतलब सोनारगढ़ किले के ऊपर एक फिल्म भी बनाई है। ठीक है साथियों, जो सोनार किले के नाम से ही है। यह किला लकड़ी से निर्मित है। ठीक है दोस्तों, मतलब यह किला है लकड़ी से निर्मित है। इसकी जो छत है वो साथियों लकड़ी की बनी हुई है। दूर से देखने पर यह किला ऐसा प्रतीत होता है जैसे रेत के समुद्र में जहाज़ लंगर डाले खड़ा है। ठीक है साथियों, यानी दूर से आप देखोगे तो जो जैसलमेर का किला है वो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई समुद्र में यानी रेत के समुद्र में जहाज़ लंगर डाले खड़ा है। मैंने आपको बताया था ना साथियों कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो किसके आकार का बना हुआ है? व्हेल मछली के आकार का लगता है। ठीक है, और जैसलमेर का किला है वो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे रेत के समुद्र में कोई जहाज़ लंगर डाले खड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं भटनेर के किले में। तो साथियों भटनेर का किला है हनुमानगढ़ में। इसके निर्माता की बात करें तो भटनेर का किले का निर्माण कराया था भाटी राजा भूपत ने। ठीक है दोस्तों, यह किला घग्गर नदी के किनारे स्थित है। शिल्पी की बात करें तो साथियों जैसे कुंभलगढ़ किले का शिल्पी है मंडन। ठीक है, तो भटनेर के किले का शिल्पी है केकया। ठीक है साथियों, केकया राजस्थान का सबसे प्राचीन किला। ठीक है, और दूसरे नंबर का प्राचीन किला कौन सा है? इससे पहले अपन ने बात की थी साथियों, और ये दूसरा सबसे प्राचीन किला है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला किला
देखिए दोस्तों, अगर स्थानीय आक्रमण की बात करें तो साथियों तारागढ़ किले ने सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण सहे हैं। लेकिन दोस्तों जब विदेशी आक्रमण की बात करें तो भटनेर के किले ने, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, इस भटनेर के किले ने सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण सहे। ठीक है, विदेशियों ने सबसे बड़े भटनेर किले पर आक्रमण किया। राजा सूरत सिंह ने इस किले को मंगलवार के दिन मुसलमानों से जीता, इसलिए यह किला हनुमानगढ़ कहलाया। ठीक है साथियों, तैमूर ने एक बात कही है इस किले के बारे में साथियों कि मैंने इससे सुरक्षित और मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये बात किसने कही है? ये बात कही है साथियों तैमूर ने। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मैगजीन के दुर्ग की। मैगजीन का दुर्ग कहाँ पर बना हुआ साथियों? ये मैगजीन का दुर्ग भी अजमेर में बना हुआ है, तारागढ़ किले के पास में ही बना हुआ है। तो ये मैगजीन का दुर्ग बनवाया था साथियों अकबर ने। ठीक है, इसके उपनाम है, यह किला अकबर का किला या अकबर का दौलत खाना कहलाता है। मुस्लिम शैली में बना राजस्थान का एकमात्र किला, क्योंकि अकबर ने बनवाया, अकबर भी तो मुस्लिम थे, मुग़ल थे। ठीक है दोस्तों, यानी मुस्लिम शैली में बना एकमात्र किला है राजस्थान का। कौन सा किला है? मैगजीन दुर्ग। हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम रूपरेखा इसी दुर्ग में बनी थी। ठीक है साथियों, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1575 से पहले इस किले का निर्माण हुआ, तभी तो इस किले में रूपरेखा बनाई गई हल्दी घाटी की युद्ध की। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार की अनुमति जहांगीर से इसी किले में ली थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नाहरगढ़ के किले की। तो नाहरगढ़ के किले का निर्माण कराया था साथियों सवाई जयसिंह ने, और इसका उपनाम है सुदर्शनगढ़। ठीक है, नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इस किले का नाम नाहरगढ़ पड़ा। तो नाहर सिंह भोमिया नाम के व्यक्ति थे, उनके नाम पर इस किले का नाम नाहरगढ़ पड़ा। यह जयपुर की ओर झांकता हुआ किला है। सवाई माधो सिंह ने यहाँ अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए। ठीक है दोस्तों, यानी उनकी 9 प्रेसियाँ थी, 9 रानियाँ थी सवाई माधो सिंह की। तो उनको खुश करने के लिए, यानी कोई रानी दुखी ना हो, तो उन 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवा दिए। आप एक महल में घुसोगे, दूसरे महल में घुसोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये महल तो वापस हम उसी में घुस गए। एक जैसे सेम टू सेम बना दिए गए ताकि कोई भी रानी आपस में नाराज़गी जाहिर ना कर सके। अब बात करते हैं बूंदी के तारागढ़ किले की। ठीक है, एक तारागढ़ किला है जो कि अजमेर में है। ठीक है, और अब बात करते हैं बूंदी में स्थित तारागढ़ किले की। हालांकि जो अजमेर में तारागढ़ का किला है उस किले का नाम तो तारावती के नाम पर हुआ, जो कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी थी। ठीक है, अब इसका नामकरण इसलिए हुआ है क्योंकि इसकी जो आकृति है वो एक तारे के नुमा बनी हुई है, तारानुमा आकृति है, इसलिए इस किले का नाम तारागढ़ पड़ा। ठीक है दोस्तों, अब बात देखो, तारे की आकृति का है इसलिए नाम तारागढ़ पड़ा। निर्माता की बात करें तो बरसिंह देवहाड़ा हैं। इसमें सुख महल है जिसमें रुडयार्ड किपलिंग ठहरे थे। ठीक है दोस्तों, यानी इतिहासकार रुडयार्ड किपलिंग थे, वो तारागढ़ के किले में ही ठहरे थे। और कौन तारागढ़ किले में क्या है? एक सुख महल नाम का एक महल है, उस सुख महल में रुडयार्ड किपलिंग ठहरे थे। इसे गर्भ गुंजन तोप स्थित है, यानी इसमें क्या स्थित है साथियों? गर्भ गुंजन तोप स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, याद कर लेना कि गर्भ गुंजन तोप कहाँ पे स्थित है। हालांकि किलकिला, शंभू बाण ये तो आपके मेहरानगढ़ के किले में स्थित है, और ये जो तोप है ये साथियों गर्भ गुंजन तोप है, ये तारागढ़ के किले में स्थित है जो भीम बुर्ज पर रखी हुई है। अब आपको ये भी एक बिंदु याद रख लेना कि गर्भ गुंजन तोप किस पर रखी हुई है? भीम बुर्ज पर रखी हुई है। यहाँ उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित चित्रशाला स्थित है। ठीक है दोस्तों, यानी उम्मेद सिंह द्वारा एक चित्रशाला स्थापित की गई थी, तो वो इसी किले में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं चूरू के किले की। देखिए साथियों, ज़्यादा किले नहीं हैं, अभी तो मुख्य किले तो ख़त्म हो चुके हैं। अब तो आपको उन किलों का नाम याद रखना है और किस ज़िले में स्थित है ये याद रखना है। अब चूरू का किला है तो नाम से ही स्पष्ट है साथियों कि चूरू में है। ठीक है, अब निर्माता की बात करें तो चूरू के किले का निर्माण किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। साथियों, ये वही ठाकुर कुशाल सिंह हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में चेलावास का युद्ध और बिठौड़ा के जो युद्ध अंग्रेज़ों से लड़े थे, अंग्रेज़ों की बुरी तरह हालत ख़राब कर दी थी 1857 क्रांति के दौरान। इस किले में गोपीनाथ का मंदिर स्थित है। ठीक है, यानी चूरू के किले में गोपीनाथ का मंदिर स्थित है। राजा शिव सिंह के समय इस किले से चांदी के गोले चलाए गए थे। ठीक है दोस्तों, यानी जो राजा शिव सिंह हुए थे, उन राजा शिव सिंह के समय इस किले से चांदी के गोले चलाए गए। ठीक है,
चलिए अब ये जो किले हैं इनके साथियों आपको सिर्फ नाम याद करने हैं और किस ज़िले में स्थित हैं ये याद करने हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण किले थे उनके बारे में मैंने सभी बिंदु कवर कर लिए हैं। अब आपको सिर्फ नाम याद रखना है। ठीक है दोस्तों। तो पहला 19वां नंबर का किला है सिवाना दुर्ग, जो कि बाड़मेर में स्थित है। भैंसरोडगढ़ किला ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों। शेरगढ़ दुर्ग 2 हुए हैं, तो एक तो शेरगढ़ दुर्ग है धौलपुर में और एक है साथियों बारा में। शाहाबाद दुर्ग है, ये भी बारा में है। ठीक है। कुचामन दुर्ग की बात करें तो कुचामन दुर्ग साथियों कुचामन सिटी नागौर में स्थित है। भानगढ़ दुर्ग की बात करें तो भानगढ़ दुर्ग अलवर में है। इसे भूतों का किला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। भगवान दास द्वारा इसका निर्माण किया गया। तोहन दुर्ग है साथियों कांकरोली राजसमंद में। ठीक है। राजसमंद पड़ता है कांकरोली, वहाँ पर तोहन दुर्ग स्थित है। और लक्ष्मण दुर्ग की बात करें तो लक्ष्मण दुर्ग साथियों मनोहर थाना में, जो कि झालावाड़ में पड़ता है। मांडलगढ़ की बात करें तो मांडलगढ़ का दुर्ग है भीलवाड़ा में और योगी मच्छंद्र नाथ का यहाँ पे एक शिलालेख है। ठीक है दोस्तों। तो साथियों ये किले थे। आपके किलों से संबंधित कोई भी प्रश्न इस वीडियो के बाहर नहीं जाएगा। साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एग्ज़ाम की दृष्टि से संबंधित सभी बिंदुओं को इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। तो साथियों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।